नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ प्लस 21 में। आज हम मौजूद हैं रायपुर के मैक कॉलेज के ऑडिटोरियम में, जहां लिटिल सीड्स के द्वारा फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन किया जा रहा है मेरी छाप करके। यहां बहुत ही स्पेशल बच्चों को मौका दिया जा रहा है कि वो आगे बढ़ें। ये बताया जा रहा है कि वो भी किसी से कम नहीं है। लिटिल सीड्स जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, जो कि स्पेशल चाइल्ड को विकसित करती है, उन्हें आगे बढ़ाती है, समाज में उन्हें भी जगह देती है। तो आइए देखते हैं यहाँ के बच्चों ने क्या कमाल किया। कार्यक्रम की शुरुआत नन्हे से बच्चे के गायन के साथ की गई, जिसने गणेश जी का बहुत ही सुंदर गाना गाया। उसके बाद मुख्य अतिथि अशोक भट्टर और डॉक्टर अमित बरुआ के साथ पूरी लिटिल सीड्स की टीम ने दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद एक प्यारी सी बच्ची ने गणेश वंदना में नृत्य कर अपनी कला दिखाई, जिससे देखकर ऑडिटोरियम में तालियों की गूंज उठ गई। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर गणेश वंदना में एक प्यारी सी बच्ची ने डांस किया है। तो आइए जानते हैं उन्हें कैसा लगा। गणेश वंदना कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा। कौन सिखाया था आपको डांस? मेरी मम्मी ने। नमस्ते, मेरा नाम नीलिमा बरुआ है। ये एक संस्था है और आज यहाँ का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी इस टाइप से बच्चे रहें उन्हें यहाँ लाके और अच्छा स्टेज मिले और सभी लोगों को किसी भी को ये ना महसूस हो कि कोई भी किसी से कम है, और बस ऐसा कार्यक्रम होता रहे और हम यही चाहते हैं। बेटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा प्रोग्राम होते रहे और वो आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। स्पेशल चाइल्ड्स लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम होते रहना चाहिए। काफी सालों से चल रहे लिटिल सीड्स के द्वारा इस फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन में स्पेशल चिल्ड्रन द्वारा शानदार फैशन शो देखने को मिला, जिसमें बच्चों ने दो तरह के वेशभूषा में नजर आए। कोई भारतीय वेशभूषा में दिखे तो कोई पश्चिमी वेशभूषा में। किसी ने गुजराती ड्रेसअप किया तो कोई गुंडा बने नजर आया। इस फैशन शो के दौरान बच्चों को लिटिल सीड्स के थेरेपिस्ट लोगों का काफी सहयोग मिला, जो लगातार उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये और बच्चों का फ्यूचर भी इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। और इसके अलावा बच्चों को ये भी पता चल जाता है कि ये ऐसा वाला प्रोग्राम से उनका एक कंपटीशन भी बढ़ जाता है। कंपटीशन लेवल या डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो इतनी जल्दी पार्टिसिपेट करता है करके हमने सोचा भी नहीं था। और लिटिल सीड्स एक बहुत अच्छा सा फिजियोथेरेपी सेंटर है, उससे हमारा बच्चा बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित, उन्होंने सजेस्ट किया है फैशन शो में पार्टिसिपेट करवा दो, ये डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल भी हो जाएगा। ये एक सजेशन से हमने पार्टिसिपेट भी करवाया और बच्चे भी इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। हमको ऐसा थोड़ा सा हेल्पफुल समझ में आ रहा है। ठीक नहीं, वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, डेडिकेटेड सर्विस से ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू। हम लोगों को ना इसका क्लास मतलब फ्री में हो रहा है सर की तरफ से, और फिजियोथेरेपी हम लोग रोज लेके जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बच्चे निकल नहीं पाते कहीं घर से, इनके लिए बहुत अच्छा फंक्शन है। जो नॉर्मल बच्चे तो हमेशा करते हैं, हाँ इम्प्रूव है बच्ची, मतलब समझती है, बहुत सारी चीजों को समझती है। कार्यक्रम में बच्चों के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें इनाम भी दिया गया। उसके बाद लिटिल सीड्स की टीम के द्वारा भावनात्मक नृत्य देखने को मिला, जिसने वहां बैठे लोगों का दिल छू लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक भट्टर ने लिटिल सीड्स के सभी डॉक्टरों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एज अ चीफ गेस्ट मौजूद है डॉक्टर अशोक भट्टर जी। तो आइए जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। ये जो आज का कार्यक्रम है लिटिल सीड्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा जो किया गया है, ये बहुत ही मतलब
मतलब मैं सोचता हूँ मन से कि बहुत बड़ी प्रेरणा के लिए, मतलब बहुत बड़ी प्रेरणा है ये हमारे लिए और सबके लिए। और इन बच्चों के विषय में मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो बच्चे हैं जो सामान्य मतलब दूसरे बच्चों से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, ये स्पेशल किड्स कहलाते हैं। ये बच्चे कई बार डेवलप मतलब चलने फिरने में अंतर होता है, या इनके बोलने में मतलब एक्सप्रेशन में अंतर होता है, या कई बार इनका कॉग्निशन का अंतर होता है। पर ये चीज़ें जितनी जल्दी पिकअप कर ली जाए, जितनी जल्दी इनके डायग्नोसिस हो जाए, जैसे 1.5 साल 2 साल 2.5 साल के जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी और जितनी नियमित इनको जल्दी थेरेपी कराई जाए, नियमित भी बोल रहा हूँ मैं, थेरेपी भी जल्दी कराई जाए और नियमित भी कराई जाए, तो ये बच्चे भी सामान्य बच्चों जैसे लगभग पहुंच जाते हैं अपने जीवन में। और ऐसा अगर अपन करते हैं तो उन माता पिता के लिए, दादा दादी, नाना नानी, पूरे परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा भला होगा। क्या है कि अभी विकलांगता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में खासकर जो स्टडीज़ आई हैं उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी से बढ़ के अब बौद्धिक मंदता, डेली माइलस्टोन और मेंटल संबंधी जो दिव्यांगता है, बौद्धिक मंदता है, इसका प्रादुर्भाव ज़्यादा हो रहा है। और उसको सेवाएं और उनको समर्पण देने के लिए ज़रूरी है कि हम शासन और जो यंग थेरेपिस्ट हैं लोग हैं इनको सेवाएं दें, ताकि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सकें। और ये थेरेपिस्ट जो है ना मिल के एक बच्चों के लिए एक अच्छा बात, जैसे आज आपने देखा कि इन बच्चों को अगर थोड़ा सा अगर हम पुश कर दें तो दे आर बेटर देन जो नॉर्मल बच्चे हैं। तो आज ये ज़रूरत है कि हम बच्चों को ये ना करें कि हम उनको एक अलग थलग कर दें, उनको कम्युनिटी से जोड़ के अगर उनको कम्युनिटी के साथ काम कराएंगे तो कम्युनिटी मोबिलाइज होती है और एज वेल बच्चों को एक अच्छा वातावरण मिलता। लिटिल सीड्स 2017 से रायपुर छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है स्पेशल चाइल्ड के लिए। और इस टाइप का जो फिजियोथेरेपी सेंटर है ये छत्तीसगढ़ में पहला है, जो हर साल ऐसे बच्चों के लिए फैशन शो कार्यक्रम आयोजित करता है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए। और गरीब बच्चों का ये संस्था लिटिल सीड जो है फ्री इलाज करती है। ये 2017 से लगातार हो रहा है, कोविड के कारण नहीं हो पाया था 2 साल, पर ऑनलाइन उनको बराबर फिजियोथेरेपी देगी। ये जो स्टाफ इसका 15-16 लोगों का स्टाफ है, डॉक्टरों का, सभी तरह के थेरेपिस्ट इसमें शामिल हैं। और कोविड काल की अवधि में इनको ऑनलाइन को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे बच्चों को ऑनलाइन थेरेपिस्ट घर वालों को दिलाई। टाइम लगता है पर सक्सेसफुल होते हैं। फैशन बच्चों से पे ज़्यादा उनके माँ बाप को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है पर सक्सेस मिलती है। मैं डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव, पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम लिटिल सीड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर रायपुर। मैं आपको अपने क्लिनिक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे हमारा क्लिनिक जो टोटली पीडियाट्रिक रिहैब बेस्ड है, जहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो 0 डेज से लेकर के जो डिलीवरी के बाद जिनको कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वहाँ से लेकर के 14 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं उनको हम लोग डील करते हैं। जिनको भी किसी ऑर्थो, न्यूरो या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें सारा रिहैब सेक्शन हम लोग क्या है, हम लोग सर्विसेज में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, जो रायपुर में हमारा एकमात्र सेंटर जहाँ पे आपको पूल थेरेपी मिलेगा, जिसके द्वारा बच्चों की एक्सरसाइजेज हम लोग करवाते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज हम लोग यहाँ आती है। साथ में हमारे यहाँ जो स्पेशल बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स भी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए जानते हैं कार्यक्रम के आयोजक और लिटिल सीड्स के ओनर ने क्या कहा। लिटिल सीड ये कार्यक्रम लास्ट 10 साल से कर रही है। आज हमारा 10th एनुअल डे फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन है, और ये मेनली हमारा जो सेलिब्रेशन है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि लोगों को अवेयर करना और कोई किसी से कम न रहे। ये मेन उद्देश्य है कि सोसाइटी अवेयर हो कि सिर्फ स्पेशल मतलब ये नहीं है कि व्हील चेयर पे होगा या कुछ नहीं कर सकेगा। वॉट एवर दे आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स ऑल इक्वल टू द इट्स डिपेंड करता है बच्चा कब हमारे पास आया है, कब कहाँ भी उसने थेरेपी कब शुरू की है। बट ये है कि बच्चा जितना जल्दी इस थेरेपी को शुरू करता है उतने बेटर इम्प्रूवमेंट होते हैं, और 90-95% तक भी केसेस में इम्प्रूवमेंट होते हैं। डॉक्टर अमित बरुआ। तो दोस्तों ये थे प्यारे सुंदर बच्चे जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन दिया। इन्हें स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। स्पेशल चाइल्ड मतलब खाली ये नहीं होता कि लोग व्हीलचेयर में हो या कोई अपंग हो, कुछ थोड़ी डिसेबिलिटी से भी इंसान स्पेशल चाइल्ड कहलाता है। मगर इन्हें भी विकसित करने के लिए लिटिल सीड्स बहुत ही अच्छा काम कर रहा है।
फैशन डे सेलिब्रेशन में इन स्पेशल बच्चों के लिए बहुत ही शानदार आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, समाज में ऐसे बच्चों को भी बराबरी का हिस्सा देना चाहिए, हकदार देना चाहिए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए News+21, आपके हक की बात। मैं प्रगति अग्रवाल, कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ News+21।